नमस्कार, मैं हूं नरेश और आप देख रहे हैं संस्था समाचार कार्यक्रम। जी हां, आज कुछ मीडिया प्रसारण माध्यमों के द्वारा जिस प्रकार से संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं लगातार उनकी चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं उन पर मनगढ़ंत आरोपों की बौछार जो चल रही है, शायद वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। उसे देखकर लगता है कि कुछ मीडिया का जरूर संत आशाराम जी बापू से गहरा रिश्ता है। जी हां, पहले तो केवल बापूजी पर निजी आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन गई है कि कहीं भी कोई भी कांड हो उसे संत आशाराम जी बापू से जोड़कर दिखा दिया जाता है। जैसा कि अभी मीडिया पर कुछ समय पहले दिखाया गया कि संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं तो आज जेल में है, परंतु उनके भक्तों के द्वारा भी कुछ गलत कार्य हो रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ है ही नहीं। आज कहीं भी कुछ बात होती है उसको संत आशाराम जी बापू से जोड़कर दिखा दिया जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया बलात्कार संत आशाराम जी बापू के शिष्य ने किया, ऐसा कहकर दिखाना कहां तक उचित है। इस बात को लेकर मीडिया के इस विकृत मानसिकता पर तथा इस पागलपन पर पूर्व बीबीसी के संवाददाता श्री कुर्बान अली कहते हैं कि आजकल मीडिया ने खबरों को अपनी दुकान सा बना लिया है। मीडिया बोरा सा गया है। टीआरपी के लिए वह तमाम तरह की चीजें दिखा रहा है तथा पैसा कमाने के लिए न जाने कितनी ही झूठी बातों को सच करके दिखाना मीडिया पसंद कर रहा है। मीडिया द्वारा लगातार खबरों को विकृत करके दिखाए जाने के विरोध में संत आशाराम जी बापू के समर्थक ही नहीं बल्कि भारत भर के सभी लोग संत आशाराम जी बापू के समर्थन में आ रहे हैं। जहां देखा जाए कि अपनी व्यथा को व्यक्त करते हुए आज समाज के लोगों ने जगह जगह ज्ञापन देने शुरू किए हैं। उसी श्रृंखला में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आशाराम जी बापू के समर्थकों तथा हिंदू संगठनों ने मिलकर स्थानीय जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विकृत खबरें दिखाकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम किए जाने पर तथा न्यूज चैनलों पर कार्यवाही किए जाने के लिए उसमें अपील की गई थी। आजकल कुछ मीडिया द्वारा संत आशाराम जी बापू और नारायण साईं जी की लाल टोपी को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। वास्तव में इस टोपी की क्या है हकीकत और कैसे ये लाल टोपी के विषय में आज मीडिया भ्रामक तथ्य से जो कि लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है, वो भी हम आपको बताते हैं। हमारे भारत की परंपरा रही है कि आज भी जहां लोगों के द्वारा पगड़ी धारण की जाती है, कई जगहों पर पगड़ी तथा कई जगहों पर इस टोपी की परंपरा भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है। सर के ज्ञान तंतुओं को मजबूत करने में तथा आयुर्वेद के अनुसार सर को खुला ज्यादा रखने से ज्ञान तंतुओं में कमजोरी आती है, इसीलिए पगड़ी या फिर टोपी का विधान बनाया गया था। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार रहे हैं कि सूरज की सीधी किरणें यदि आपके सर पर पड़ती हैं तो उससे आपके ज्ञान तंतु कमजोर होते हैं और याद शक्ति खत्म सी होने लगती है। इसलिए संत आशाराम जी बापू भी अपने सत्संगों में कई बार धूप में खुले सिर घूमने को मना करते रहे हैं। वे लोग बहुत गलती करते हैं। अगर मेरे हाथ में कानून होता अथवा मैं शिक्षण विभाग का कोई विशेष पोस्ट वाला होता तो मैं पहला कानून बनाता कि बच्चे बच्चियां धूप में नंगे सिर ना आए, सिर ढक कर ही आए। नंगे सिर धूप में बालक बालिकाएं जो स्कूल में पहुंचते हैं, याद शक्ति का ह्रास होता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां मस्तिष्क में है, पशुओं की कर्म इंद्रियां मस्तिष्क में, इसीलिए वे रक्षा भी करते तो अपनी सींगों से और लड़ाई भी करते तो सींगों से और कुछ खोदते तो भी सिर से आदि। तो ज्ञान इंद्रियों का खजाना है। और यहाँ अगर दोपहर की धूप पड़ती है, सुबह की धूप पड़ती है, काले बालों पर सफेद प्रकाश याद शक्ति को, धातु को नुकसान करता है। 42 साल के बाद 50 साल के आसपास बहरापन आ जाएगा, आंखों की रोशनी पर कुप्रभाव पड़ेगा, कान पर, आंख पर और नाक की इंद्री पर कुप्रभाव पड़ता है, सुमरण शक्ति पर। इसलिए आप लोग जो पगड़ी पहनते हो तो बहुत अच्छा, लेकिन बाकी के लोग भी धूप में अपने सिर को बचाएं, टोपी आदि से जो भी साधन। आज संत आशाराम जी बापू लाल टोपी यदि पहनते हैं तो लाल टोपी 2 करोड़ रुपए की कैसे हो जाती है। मार्केट में 50 से 100 रुपए की रेंज में बिकने वाली ये ऊन की टोपी सहज में ही न जाने कितने लोगों के द्वारा धारण की जाती है, परंतु जब उस 50 रुपए की टोपी को 2 करोड़ की बनाकर बताया जाता है
तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक छोटी सी टोपी को 2 करोड़ रुपए में किस कदर आज भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बताया गया कि संत आशाराम जी बापू जो कि ये टोपी पहन रहे हैं वो 1.25 लाख मंत्रों से अभिमंत्रित की गई है और इतना तक कहा गया कि इस टोपी में टूना टोटका किया हुआ है। लेकिन हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सच्चाई जिससे शायद इन आरोपों की हवा ही निकल जाएगी। लेकिन उससे पूर्व हम आपको दिखाएंगे वो रिपोर्ट जो कि मीडिया आज भ्रमित करने के लिए चला रहा है। जी हां, क्या संत आशाराम जी बापू तंत्र मंत्र करते हैं? क्या संत आशाराम जी बापू के आश्रमों में तांत्रिक किया जाता है या फिर तंत्र मंत्र करके क्या कभी किसी व्यक्तियों को या अधिकारियों को अपने वश में किया जा सकता है? क्या आज तंत्र मंत्र की विद्या करके कोई जेल से भी बाहर आ सकता है? ये सारे सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं मीडिया की इन बातों को देखकर। परंतु क्या है सच्चाई, वो हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। संत आशाराम जी बापू जो कि आज से नहीं पिछले 75 सालों से समाज की सेवा में रत हैं, उनके द्वारा न जाने कितने ही बाल संस्कार केंद्र तथा कितने ही युवा उत्थान कार्यक्रम चलाए जाते हैं तथा समाज में गरीबी के लिए तथा बेरोजगारी के लिए कितनी ही सेवाएं चलाई जाती हैं। सन 2008 में 2 बच्चों की संदिग्ध मृत्यु के मामले में संत आशाराम जी बापू के ऊपर ऐसे तांत्रिक के न जाने कितने ही आरोप लगे। परंतु सन 2008 में राज्य के तरफ से DK त्रिवेदी आयोग 5 जजों की टीम इस जांच के लिए बैठाई गई। उन 5 जजों की टीम ने जबकि 200 से भी ज्यादा बयान लोगों के लिए और आश्रम में भरपूर जांच करी और संत आशाराम जी बापू तथा नारायण साईं से भी पूछताछ की गई। परंतु इस विषय में जहां तांत्रिक के आरोप लगे थे ऐसा कुछ भी तथ्य उन्होंने नहीं पाया। इसीलिए सन 2013 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जाहिर करते हुए यह बताया कि संत आशाराम जी बापू तथा उनके पुत्र नारायण साईं या फिर उनके आश्रमों में कहीं भी कोई तांत्रिक क्रिया नहीं होती है। वहीं दूसरी ओर CID क्राइम ब्रांच के HB राजपूत तथा PM परमार जो कि वहां के बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने आश्रम में भरपूर जांच करी। तांत्रिक क्रिया के लगे आरोपों के तहत उन्होंने संत आशाराम जी बापू के आश्रम का कोना कोना छान मारा तथा संत आशाराम जी बापू और उनके साधकों से न जाने कितनी ही पूछ प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा। इसके बावजूद भी उन्होंने आश्रम में किसी भी प्रकार की तांत्रिक प्रक्रिया नहीं पाई। ये रिपोर्ट उन्होंने हाई कोर्ट में भी जमा कराई थी। उनको लगा कि ये ऐसा बापू और तांत्रिक का जो गुब्बारा उड़ाए थे, तो बोले तांत्रिक विद्या आप जानते कहते हैं? मैं क्या, हम तो जानते नहीं और हमारे किसी आश्रम में ऐसा होता भी नहीं है। बोले गुप्त भौरे हैं। गुप्त भौरे माना किसी को पता न चले, ऐसी जगह पे एक जगह घुसो दूसरी जगह से निकलो। मैं क्या, एक भी साबित हो तो उसी व्यक्ति को सब आश्रम दे के मैं हिमालय भी जाता हूँ। वो जो रिपोर्ट थी लेबोरेटरी की रिपोर्ट कि बच्चों के साथ कोई तांत्रिक क्रिया अथवा बच्चों को कुछ ऐसा नहीं हुआ, पानी के डूबने से भूल गए और वो लाश ऊपर आई तो सियार है, कुत्ते हैं, उनके पंजे हैं, बाकी किसी ने बच्चे का कलेजा निकाल के खाया हो। इतनी अक्ल नहीं कि बच्चों का कलेजा लेके खाएंगे अथवा तांत्रिक करेंगे और फिर अपने आश्रम के सामने बच्चों को फेंकेंगे। तो ये सब अनर्गल को प्रचार बोलते हैं, साच को आंच में और झूठ को पैर में। વાઘેલા પરિવારના આરોપના આધારે CIDએ આશ્રમમાં એવું સ્થળ શોધવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે જ્યાં અંધારું હોય અથવા તાંત્રિક વિધિ કરી શકાય એવી ગુપ્તતા। 2 बच्चों की जो डेथ है उसी से रिलेटेड हमारा केस है और बाकी कोई और केस नहीं। थैंक यू सर। अपना एक CID क्राइम की टीम आके पेपर में आया था कि कुछ ऐसे भोयरे हैं जहाँ पे कुछ मतलब धूप बत्ती और ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ है, तो वो जस्ट हम चेक करने के लिए आए थे। FSL की टीम भी आई थी, लेकिन सामान्य पूजा वगैरह का ही है, कोई ऐसा तांत्रिक का ऐसा कुछ हमको यहाँ पे मिला नहीं। ऐसी ही एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी बताई गई। ये मामला यहीं तक रुका नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि
तांत्रिक द्वारा किसी भी बच्चों को नहीं मारा जा सकता, परंतु फिर भी आज सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करते हुए, हाई कोर्ट की अवहेलना करते हुए, सीआईडी क्राइम ब्रांच की अवहेलना करते हुए, 5 जजों की टीम के द्वारा आश्रम का पूरा निरीक्षण करने के बाद दी गई क्लीन चिट की अवहेलना करते हुए आज क्यों मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा संत आशाराम जी बापू को तांत्रिक बताया जा रहा है? अहमदाबाद आश्रम में 2 बच्चों की मौत के मामले में त्रिवेदी कमीशन ने क्लीन चिट दी। सूत्रों के हवाले से खबर। अहमदाबाद आश्रम में 2 बच्चों की मौत के मामले में त्रिवेदी कमीशन ने क्लीन चिट दी। सूत्रों के हवाले से खबर। आज जनता बेवकूफ नहीं है, समझदार जनता है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या भारत में आज शायद बहुत अधिक है। आज जनता खाली सुनकर विश्वास कर लेने में नहीं मानती है। जी हां, यदि कोई तांत्रिक करके जेल से बाहर आ सकता है, यदि कोई तांत्रिक करके किसी अधिकारी को अपने वश कर सकता है, तो क्या वो व्यक्ति तांत्रिक करके जो लोग उसके बारे में कुप्रचार कर रहे हैं उसका मुंह नहीं सिल सकता? तो क्यों 3 महीने से संत आशाराम जी बापू के विषय में यह मीडिया अनर्गल बता रहा है? यदि संत आशाराम जी बापू इतने ही बड़े तांत्रिक होते तो आज इन मीडिया वालों के मुंह सबसे पहले सिल जाने चाहिए। अब सवाल ये उठता है, यदि संत आशाराम जी बापू और उनके आश्रमों द्वारा तांत्रिक क्रिया नहीं की जाती है तो फिर संत आशाराम जी बापू किस मंत्रों का जाप करते हैं? जी हाँ, संत आशाराम जी बापू तथा उनके आश्रमों में वैदिक मंत्रों का पाठ होता है। जप, ध्यान, पूजा तथा संयम की शिक्षाएं दी जाती हैं। आज 1-2 नहीं, करोड़ों की संख्या में देश विदेश के लोग संत आशाराम जी बापू से जुड़े हैं, जहां पर भगवान नाम जप, सुमिरन तथा कीर्तन भजन आदि ही किया जाता है। आश्रम अहमदाबाद, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र, संत श्री आशाराम जी आश्रम अहमदाबाद। प्रवेश द्वार। इस तीर्थ स्थल के प्रवेश द्वार की ऐसी महिमा है कि यहाँ आश्रम में प्रवेश करने मात्र से व्यक्ति के विचारों में अद्भुत परिवर्तन आने लगता है। मोक्ष कुटीर, यह वह जगह है जहाँ सन 1972 में सर्वप्रथम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के लिए आप श्री के भक्तों के द्वारा एक छोटा सा कुटीर बनाया गया। सन 1972 से सन 1987 तक यह कुटीर सतत पूज्य बापूजी का सानिध्य पाता रहा। यहाँ पर पूज्य बापूजी ने करीब 15 वर्ष रह के तपस्या की है। आज यही मोक्ष कुटीर के नाम से विश्व विख्यात है। जंगल जैसी डरावनी बीहड़ जगह में साबरमती के तट पर स्थापित यह छोटा सा कुटीर रूपी पौधा आज एक विशाल वटवृक्ष का रूप लेकर संपूर्ण विश्व में फैल चुका है। इसकी शीतल छाया ने पूरी मानवता को आह्लादित एवं आच्छादित कर रखा है। बड़ बादशाह, इस बड़ के वृक्ष को संत श्री आशाराम जी बापू ने अपने तपोबल से ऐसी विशेषता प्रदान की है कि इसकी परिक्रमा करने मात्र से लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो श्रद्धा भक्ति से इस कल्प वृक्ष स्वरूप वट वृक्ष की 7 परिक्रमा कर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु प्रार्थना करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसके हजारों उदाहरण हैं। पूनम व त्योहारों में यहाँ परिक्रमा हेतु लंबी कतारें देखी जा सकती है। सत्संग पंडाल, यही वह सत्संग पंडाल है जहाँ पर वर्ष भर में 4 ध्यान योग शिविरों का आयोजन होता है। उत्तरायण, चेटीचंड, गुरु पूनम और दिवाली। यहाँ आयोजित होने वाले इन ध्यान योग शिविरों में देश भर से लाखों की तादाद में श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। आज यदि कोई व्यक्ति अपने किसी भी कार्य के लिए भगवान नाम जप का सहारा लेता है तो वो क्यों गलत है? इस बात को स्वामी चक्रपाणी जी महाराज द्वारा डिबेट के दौरान भी बताया गया। उन्होंने कहा कि हमारे देश की परंपरा रही है कि सालों से तथा युगों से संत अपने लोगों को भगवान नाम जप की दीक्षा देते आए हैं तथा भगवान नाम जप के द्वारा लोगों ने न जाने कितने ही बिगड़े कामों को संवार लिया है। हनुमान चालीसा का पाठ करना, भगवान नाम जप करना क्या गलत बात है? क्या आज हम अपनी संस्कृति, अपने देश के ग्रंथों का ही जाप नहीं कर सकते? अपने देश के समझदार लोग क्या अपनी ही संस्कृति से विमुख होना चाहेंगे? नहीं, परंतु आज मीडिया के द्वारा हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, चाहे भगवान नाम जप को लेकर न जाने कितना ही बवाल मचाकर लोगों को बड़गलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए
सच से जुड़ी खबरों को देखना पसंद करें, ना कि उन खबरों को जिसमें कि बनावटी तथा कहानियों को बना बनाकर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया हो। ऐसी खबरों से सावधान रहें जो आपको आपकी संस्कृति, आपके देश, आपके समाज तथा आपके संतों से दूर ले जाए। आइए बात करें उन लोगों की जो कि आजकल चैनलों पर आकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने में किसी भी हद तक चूक नहीं रहे हैं। ये लोग कौन हैं और इनका क्या बैकग्राउंड है? वास्तव में ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनको संत आशाराम जी बापू के आश्रम में शायद रहने को तो मिला, परंतु उसके नियमों का पालन करना इन्होंने उचित नहीं समझा। ये लोग संत आशाराम जी बापू के आश्रमों में तो रहे, परंतु अपनी कारिस्तानियां तथा गलत कर्मों को इन्होंने छोड़ा नहीं। ना ही आश्रम के एक मैनेजमेंट से मिलकर चले और ना इन्होंने कभी आश्रम के किसी भी नियमों का पालन किया। इसीलिए आश्रम के मैनेजमेंट के द्वारा इनको आश्रम से निकाल दिया गया। आज यही लोग उठकर संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, किसी भी कंपनी में यदि कोई एम्प्लॉय रहता है और उस कंपनी के रूल्स का पालन नहीं करता या फिर उस कंपनी में कुछ भी चोरी, ठगी या डकैती करता है तो उस कंपनी के द्वारा उसको निकाल दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि वो कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी को बदनाम करने के लिए कोशिश जरूर करेगा। ऐसे ही आज इन कुछ लोगों के द्वारा संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु 4 करोड़ लोग एक तरफ और एक तरफ ये 4 लोग, तो आप किस पर विश्वास करेंगे? जी हाँ, संत आशाराम जी बापू जिन्होंने 75 वर्ष का अपना पूरा जीवन समाज की सेवा में लगा दिया, आज उनको बदनाम करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि बात करें कि अमृत प्रजापति, राहुल सचांग, अजय भिमानी जैसे कुछ लोग जो कि मुंह ढककर भी इनमें से कुछ लोग चैनलों पर आते हैं और संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं। इनमें से ही एक ये अमृत लाल प्रजापति ने तो सन 2009 में अति तक कर डाली थी। इसने अपनी ही पत्नी को खुद अपने हाथों से बुर्का पहनाकर और कोई और लड़की बताकर चैनलों पर खड़ा कर दिया। संत आशाराम जी बापू पर इसकी पत्नी ने बलात्कार का इल्जाम लगाया, परंतु ये वही व्यक्ति है जब बाद में जज के सामने इसे खड़ा किया गया तो इन बातों से ये मुकर गया और इसने ये तक कहा कि मैंने अपनी पत्नी को खुद अपने हाथों से बुर्का पहनाया था और मीडिया के सामने संत आशाराम जी बापू पर बलात्कार का इल्जाम लगाने के लिए खड़ा किया था। यही अमृत प्रजापति जब आश्रम में कुछ समय रहा करता था तो इस अमृत प्रजापति के द्वारा न जाने कितने ही लोगों से दवा के नाम पर कितने लाखों रुपए लूट लिए गए। गरीब मोहताज लोग जो कि आश्रम में इस वजह से आते थे कि आश्रम में महीने भर की दवाई सस्ते दामों में तथा अच्छे इलाज आश्रम में किए जाते थे, उन लोगों को वही सस्ती दवाइयाँ महंगे दामों पर बेचना, उन गरीब लोगों से ठगी करना तथा दवाइयों को बाहर से दिलवाकर बाहर की दुकानों से कमीशन खाना इसका ध्येय बन चुका था। न जाने कितनी ही महिलाओं से इसने छेड़छाड़ भी की थी। ऐसे ही कुछ लोग जो इसके द्वारा सताए जा चुके हैं, उनका अनुभव हम आपके सामने जरूर रखना चाहेंगे। मैं आपको एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। अमृत प्रजापति जो वैद्य हैं, जो आश्रम में 18 साल से जुड़े हुए थे, उनका मेरे साथ में मेरे माता का अनुभव है। उनको बैकबोन में, स्पिरिचुअल बोन में कुछ प्रॉब्लम था। हम बापूजी से जुड़े थे तो हमने आयुर्वेदिक इलाज के लिए सोचा। हम वहाँ गए जहाँ पे अमृत भाई थे। उन्होंने हमको रेकमेंड किया कि ये कोर्स है, ट्रीटमेंट है, आपको 4 दिन जाके हॉस्पिटल में जो कि मलाड या गोरेगांव के बीच में स्थित है, वहाँ पे आपको जाके अपना इलाज कराना रहेगा। वहाँ पे हम जब गए तो हमको पता चला कि वहाँ पे उन्होंने जो कॉस्ट बोला था वो था 35,000 रुपीज़ का जो कोर्स था। तो उन्होंने हमको वो रेकमेंड किया। फिर हमने थोड़ा और वेट किया। फिर हमको पता चला कि वो हॉस्पिटल से उनका डायरेक्ट लिंक था, हमारे आश्रम से उनका कोई लिंक नहीं था और उनको इसमें कमीशन मिलता था। और आज वही वैद्यराज जो उस टाइम पे कमीशन के कारण जो फ्रॉड कर रहे थे आश्रम में, उनको निकालने के बाद आज वो मीडिया के लिए एकदम हीरो है जो खाली सच है। आज वही अमृत प्रजापति जो कल फ्रॉड कर रहा था 18 साल से जहाँ पे था, आज वो मीडिया के लिए एक गाइडर है। ही इज़ गाइडिंग, ही इज़ राइडिंग दैट, कि वही है जो सच है, बाकी सब झूठ है। जो बापूजी हमारे पिछले 60 साल से
कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, आज वो सब गलत। और एक अमृत प्रजापति जो थे वो कमीशन में जो 18 साल से उनको ही फ्रॉड किए, आज वो एकदम सच है। ऐसे लोग हैं जिसके लिए मीडिया हीरो बना के उनको आगे रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वापस मीडिया बायस्ड है, दैट वी कैन से। 2002 में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई। उस समय मेरा ट्रीटमेंट जो है अमृत प्रजापति से चल रहा था। गोरेगांव आश्रम में मैं जाती थी दवा के लिए, नंबर था पेपर पे, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे दवाई बताई। फिर मुझे उससे आराम नहीं लगा, मैंने दूसरे दिन फिर फ़ोन किया तो उन्होंने दूसरी दवा बताई और मुझे बोला कि मुझे 300 रुपया पर कॉल का चाहिए, जब मैं आश्रम में आऊँगा आप दिखाने आओगे। फिर मैं गई दिखाने के लिए तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपने फ़ोन पे 2 बार दवा पूछा है, आपका 600 रुपया होता है। तो उस समय दवा के चार्ज के अलावा मेरे पास 500 रुपया था, मैंने उनको दे दिया। और मुझे इतना कुछ पता नहीं था, मुझे लगा कि फ़ोन में दवा बताने का चार्ज रखते होंगे। मैंने उनको दिया 500 रुपया और घर चली आई। तो बापूजी को जब ऐसी ऐसी घटनाएं धीरे धीरे इनकी सारी करतूतों का पता चला तो बापू ने इनको आश्रम से निकाल दिया कि हम अपने साधकों की सेवा के लिए रखे हैं, जेब खाली करने के लिए नहीं। तो जब इनकी नहीं चली, बाहर निकाल दिए गए। इनकी जितनी भी इनकी घटनाएं थी बापू को पता चला, बापू ने बाहर निकाल दिया। तो आज चैनल वाले उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं, हमें ज़रा बुला के पूछे ना चैनल वाले कि हमारा क्या अनुभव है और अमृत प्रजापति को हम कितनी अच्छी तरह जानते हैं। जी हाँ, अब ये सवाल जनता के सामने रह जाता है कि ऐसे लोगों पर विश्वास करें या फिर उन पर विश्वास करें जिन्होंने 75 वर्ष की उम्र अपनी समाज की सेवा में लगा दी, जिनके द्वारा आज न जाने कितने ही अनाथालय चलते हैं, जिनके द्वारा कितने ही गरीब लोगों को आज भोजन भजन तथा कपड़े दिए जाते हैं, न जाने कितनी ही जगह पर अन्न क्षेत्र चलाए जाते हैं, न जाने कितने ही अस्पताल चलाए जाते हैं, निःशुल्क दवाएं दी जाती हैं तथा उनके द्वारा बच्चों में अच्छे संस्कार देने के लिए बाल संस्कार चलाए जाते हैं, जहां देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति तथा कितनी ही उच्च शिक्षाएं उन बच्चों को दी जा रही हैं। आज देश को समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए जो संत लगे हुए हैं, आज उनको बदनाम करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जी हाँ, ये वही संत आशाराम जी बापू हैं जिनके द्वारा न जाने कितने ही लोगों का कल्याण हो रहा है। संत आशाराम जी बापू को अमेरिका के भक्तों के द्वारा न जाने कितनी बार बुलावा आया। उन्होंने संत आशाराम जी बापू को 100 करोड़ रुपए देने तक की अर्जी रख डाली, परंतु फिर भी संत आशाराम जी बापू का ये कहना था कि यदि सशक्त हो तो मेरा भारत हो, यदि सशक्त हो तो मेरे भारत के लोग हों। इसलिए संत आशाराम जी बापू ने अपने जितने भी अधिकतर प्रोग्राम दिए हैं वो भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों में दिए हैं, और उन क्षेत्रों में न जाने कितने ही साधकों को संत आशाराम जी बापू के सत्संगों के द्वारा प्रेरणा मिलने से कितनों के नशे छूट गए, कितनों के जीवन में कितनी उन्नति हुई है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो। आज भारत सशक्त हो रहा है। यही कारण है कि संत आशाराम जी बापू को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम जनता से अनुरोध करना चाहेंगे कि सच को जानने का प्रयास अवश्य करें। जब आप सच को जानने का प्रयास करेंगे तो शायद आप हैरान रह जाएंगे कि पर्दे के पीछे की हकीकत कितनी ही दर्दनाक है। आज संत आशाराम जी बापू हों या फिर स्वामी नित्यानंद जी महाराज, कृपालु जी महाराज हों या फिर कांची कामकोटि के पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री जयेंद्र सरस्वती जी महाराज, आज संतों को बदनाम करने का, उनको जेल में डालने का और प्रताड़ित करने का एक दौर सा चल गया है। इसीलिए इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। भारतीय जनता से यह अनुरोध है कि सच को जानने का प्रयास करें और सच के साथ रहें। आप जब सच को जानने का प्रयास करेंगे तो आप सच को अवश्य जान पाएंगे। खबरों को तटस्थता से देखें तो सच आपके सामने अवश्य आ जाएगा। सच से जुड़ी खबरें लगातार हम आपको देते रहेंगे हमारे इसी कार्यक्रम संस्था समाचार के द्वारा। तब तक के लिए इजाजत चाहूँगा। नमस्कार।